खून का रिश्ता जो सबसे मजबूत माना जाता है, कभी कभी दुश्मनी में बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका अपना ही आपके पीठ में खंजर घोंप सकता है। कई बार वह व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपको धोखा देने वाला होता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भौंकने वाला जिस पर आपको हमेशा डर था, वही अब आपके सामने आ रहा है। वह पल दूर नहीं जब वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। इसीलिए ध्यान रखें कि रिश्तों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो लोग आपके करीब होते हैं, वही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर आप इस संदेश को 5 मिनट के अंदर नहीं समझते हैं, तो आप शायद अपने आसपास के लोगों की असली नीयत को पहचानने में चूक जाएंगे। समय आ गया है कि हम अपने रिश्तों को फिर से परखें और समझें कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने रिश्तों को सही तरीके से आंकें। क्या आप तैयार हैं सच को देखने के लिए? अगर डिवाइन पर सच्चा विश्वास करते हो, तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। डिवाइन की कृपा जिस पर होती है, उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप डिवाइन के सच्चे भक्त हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया। उसने गलत किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। ये चीज आपको कहीं जा रही है। हो सकता है किसी की अपने मदर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए, या फिर किसी की मदर की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। उनको हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग की जरूरत है। तो आपको बता दूं कि आपकी मदर की हीलिंग होगी। आपकी मदर की तबीयत में सुधार होगा, चाहे उनको फिजिकल लेवल पर हीलिंग की जरूरत हो या फिर एनर्जेटिक लेवल पर हो। किसी की मदर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको किसी प्रकार से मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है। उनकी आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, बहुत पीस मिल रहा है। उनको उनकी एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप प्रेम को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आपके ऊपर डिवाइन लव बरस रहा है। दिव्य शक्तियां आप पर प्रेम बरसा रही है। आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, बरसा दिया गया है, नहला दिया गया है। आपको प्रेम से तो आपको बोला जा रहा है। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस आपको बताया जा रहा है। इसका बैलेंस मेंटेन रखना है। आपको सिर्फ रिसीव नहीं करना है, आपको वह चीज आउट भी करनी है। आपको प्रेम को एक्सप्रेस भी करना है। आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूं लव हार्मनी आ रहा है आपके जीवन में। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क करे जा रहे हैं, वह बैकफायर हो जा रहे हैं, पूरी तरह से बैकफायर हो रहे हैं। आपको बिना छुए, बिना इफेक्ट किए वह चीजें बैकफायर हो जाती है। डेफिनेटली किसी प्रकार से, किसी प्रकार से कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई किया गया है। कुछ नेगेटिविटी ट्राई करी जा रहे हैं। आपके अगेंस्ट हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है। ये आपकी बैक बाइटेक या स्पेल वर्क्स की बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ स्पेल वर्क्स ट्राई किए गए हैं। आपके अगेंस्ट आपको रोकने की कोशिश करी गई है। आपकी लाइफ में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके फाइनेंस को इफेक्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन ये सारी चीजें मुंह पर फेंक दी जाती हैं। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाता है। आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वह अनमैच्ड है। उसको मैच नहीं किया जा सकता है। आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं। आपके सामने सारी नेगेटिव एनर्जी पानी भर है, बैकफायर कर दी जाती है। वह आपको इफेक्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को डिवाइन आदि शक्ति रिपेल कर देती है, बैकफायर कर देती है। वह आप तक उन चीजों को आने ही नहीं देती है। हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। आपकी लाइफ से डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके फाइनेंस में एंड आपकी लव लाइफ में भी, लेकिन ये चीजें हो नहीं पाई है। ये चीजें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई हैं। ये एक फेल अटैक है और इनके सारे अटैक फेल होते रहेंगे। जो कोई भी पर्सन है, यह अपने लिए और ज्यादा खराब कर्मा जनरेट करते जा रही है या करते जा रहे हैं। बिकॉज यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है, यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है, तो पॉसिबल है कि ये कोई फीमेल पर्सन है। एंड सिंह राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है, धनु राशि बहुत स्ट्रंग है, मेष राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है। आप एक न्यू एरिया में एंटर कर चुके हैं। आप टोटली अनडिस्टर्ब है। आपको धन से रिलेटेड जो भी चिंताएं था,
आपके धन से रिलेटेड सारी चिंताओं को रिमूव कर दिया गया है। आपके जो भी कंसर्न्स थे, इन्फा एंड डेंजर के कुछ चिंताएं बनी हुई थी, कुछ टेंशन थी आपके दिमाग में, कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने पैसों को लेकर के, तो आपके जो धन से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे उनको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए। कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी तरफ, कुछ कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या सेपरेशन में रखने की कोशिश करी थी आपको और आपके पार्टनर को, तो यह सेपरेशन पीरियड खत्म हो चुका है। आपका और आपके जो ट्विन छोड़कर जा चुके हैं वह लोग भी अब इस पर्सन की असलियत पहचान चुके हैं। अब वह लोग भी इस पर्सन का साथ नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन अब किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं कर पा रही है, कोई ग्रुप नहीं बना पा रही है। आपके अगेंस्ट ये पर्सन हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई हेट कैंपेन चला रही थी, तो ये जो हेट कैंपेन है ना, ये अब खत्म हो चुका है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। कोई भी पर्सन अब इनका साथ नहीं देना चाहता है, बिकॉज वह इनकी नेगेटिव एनर्जी से वाकिफ हो चुके हैं। वह जानते हैं कि यह कहीं ना कहीं आपसे जेलस है और आपसे जलन का भाव रखती है। इस वजह से ही आपकी बुराइयां करती हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाती हैं, या इस वजह से लोग भी इनसे वॉक ऑफ कर चुके हैं, दूर जा चुके हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, कुछ एंडिंग हो रही है। इनके द्वारा करी गई नेगेटिव एनर्जीज को एंड कर दिया गया है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू एरिया स्टार्ट हो चुका है। आपकी लाइफ में जो डिलेज थे वह अब खत्म होंगे। आप फोकस्ड हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और आपका फोकस्ड रहना इस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। आप बहुत फोकस्ड है अपने वर्क पर, अपनी लाइफ पर, अपनी हैप्पीनेस पर। यह चीज उनको बहुत ज्यादा बॉदर करती है, बड़ा परेशान कर देती है। आप जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, और ये आपका डाउनफॉल मना रही है, तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होगा जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है, आप पर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं, लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो डिवाइन को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर ये भी चीजें नजर आ रहे हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताती हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वो धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा कहां से हैं। और सिर्फ एक धागा ले, लंबा उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वो दोनों जो उलझे हुए हैं वो आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है, वह है आप। और जो दो पार्टी हैं ट्रायंगल, ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप है, और दो सेकंड छोर है वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की यह शेप होती है। यह शेप क्या है? ऊंची, और यहां पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास आपसे ज्यादा, इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का, इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक
ये आप ट्रायंगल का छोर है, जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वह आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं। यदि आप इसे अभी सुन रहे हैं तो एक कारण यह है कि आप यहां हैं। यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। यह चुने हुए लोगों के लिए है जो एक उच्च उद्देश्य के निर्विवाद पुल को महसूस करते हैं, जो अपनी आत्माओं में गहरी कॉलिंग महसूस करते हैं। यहां तक कि जब आप वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको नहीं बता रहा हूं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो बस यह सोचकर गुजर रहा है कि आप रुचि रखते हैं, तो यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपने पूछा है कि आप हमेशा ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप सामान्य से अधिक कुछ के लिए कुछ अधिक थे, तो बारीकी से सुने कि यह वीडियो आपके लिए कुछ लोगों को क्यों पसंद करता है। आपको लगता है कि आप कुछ भी करते हैं, या यहां तक कि आप कुछ भी करते हैं कि आप कुछ भी करते हैं कि आप कुछ भी करते हैं कि लोगों को पता है कि आप चुने हुए हैं। उनका व्यवहार अक्सर उनके डर और उनके विकास की अपनी समझ को दर्शाता है। और मुझे विश्वास है कि यह हमेशा आरामदायक नहीं होगा। यह वीडियो 9 अलग अलग तरीकों को प्रकट करने जा रहा है जो लोग व्यवहार करते हैं जब वे जानते हैं कि आप एक चुने हुए हैं, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह है जैसे आप एक pथ पर नहीं चल रहे हैं जो कि कोई और नहीं समझता है। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको लगता है कि यह कुछ भी है, कि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो आपको लगता है कि आप उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो आपको लगता है कि आपको पसंद करते हैं कि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उनकी यात्रा की प्रकृति में चुने हुए लोग आध्यात्मिक योद्धा हैं और उनका मिशन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह अधिक से अधिक अच्छा है। आप यहाँ केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की सेवा करने के लिए है जो हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है कि आप इस रास्ते पर चलते हैं, कि आप इस रास्ते पर चलते हैं, कि आपके आस पास की दुनिया शिफ्ट हो जाएगी और बदल जाएगी। लेकिन यह परिवर्तन केवल तभी हो सकता है जब आप अपने आप को सच्चा रहें और अपनी भूमिका को गले लगा सकें। आप यह जानने के लिए कि आपको आसानी से समझ सकते हैं, कि आप कुछ भी समझ सकते हैं, कि आप कुछ भी समझ सकते हैं, कि आप कुछ समझ सकते हैं। कुछ अधिक से अधिक के लिए यह डेस्टिनी का पुल है। यह जानने के कारण आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपने आस पास की दुनिया के साथ बाधाओं पर हैं, और अक्सर यह महसूस करेगा कि आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी है। लेकिन यह समझें कि आपको उठने के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि आप कुछ के लिए तैयार हो रहे हैं। न ही यह एक ग्लैमरस भूमिका के लिए है कि यह बहुत ही कठिन है, जो कि बहुत ही कठिन है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत अधिक कठिन है, जो कि उन लोगों के लिए तैयार हैं जिनके बारे में बहुत बुरा काम करता है। उनके दिव्य उद्देश्य को चुना गया एक व्यक्ति को दूसरों की सेवा करने के लिए, अहंकार को पार करने के लिए कहा जाता है, और दुनिया के घावों को ठीक करने में मदद करने के लिए। यह रास्ता दिल के बेहोश होने के लिए नहीं है, लेकिन यह वह रास्ता है जो सच्ची जागृति की ओर ले जाता है। जब आप अपने स्वयं के बारे में बताने के लिए, अपने स्वयं के लिए यह बताने के लिए कि आप अपने स्वयं के लिए यह नहीं करते हैं, कि आप अपने स्वयं के लिए यह नहीं करते हैं, कि आप अपने स्वयं के लिए यह नहीं करते हैं, कि आप अपने स्वयं के बारे में हैं। अपने पवित्र मिशन में से चुने हुए लोग प्रकाश को ले जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप सीखते हैं कि प्रकाश दोनों प्रशंसकों और अवरोधकों को आकर्षित करता है। कुछ आप दूसरों को श्रद्धेय करेंगे और कुछ भी आपको सच्चाई से नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। यह सभी जागने की प्रक्रिया का हिस्सा है, न केवल आपके लिए जो आपके लिए प्रेरित करते हैं, वह दोनों के लिए है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन यह दोनों के लिए यह है कि आप दोनों के लिए प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन यह दोनों को स्पष्ट करने के लिए है कि यह आपके मिशन के लिए है। एक चुना गया 9 अलग अलग तरीकों से गोता लगाए। जब लोग जानते हैं कि आप जानते हैं कि पवित्र मार्ग चल रहे हैं, तो ये व्यवहार असहज हो सकते हैं, लेकिन वे अपरिहार्य हैं, और उन्हें यह समझने से आप उन्हें अधिक जागरूकता के साथ नेविगेट कर सकते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं या एक सम्मान और प्रेरणा को शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप भी उन्हें स्वीकार करते हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है,
जब आप प्रामाणिकता और उद्देश्य के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, दूसरों को अपने भीतर एक गहन बदलाव महसूस होगा। कुछ लोग इसे अपनी क्षमता के लिए जागृत करने के लिए एक कॉल के रूप में पहचानेंगे, जबकि अन्य बस आपके प्रकाश की पेशकश के लिए तैयार होंगे। सम्मान और मूक समर्थन के रूप में इन सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में काम करते हैं कि आपकी यात्रा न केवल आपकी वृद्धि के लिए है, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी है। स्थिति या उपलब्धियों के आधार पर सम्मान का प्रकार, लेकिन एक जो आपके पथ के पवित्र को स्वीकार करता है। लोग आपको एक तरह की श्रद्धा के साथ व्यवहार करना शुरू कर देंगे, जो आपके उच्च कॉलिंग की उनकी मान्यता को दर्शाता है कि आप एक बदलाव को नोटिस कर सकते हैं कि लोग आपके साथ बातचीत करने के लिए कैसे बातचीत करते हैं, और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वे हमेशा से ही जुड़ने में मदद नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह भी नहीं है कि वे एक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। क्या वे इसे पूरी तरह से समझते हैं या नहीं? वे यह महसूस कर सकते हैं कि आप एक उच्च पथ पर चल रहे हैं, जो एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। यह प्रतिक्रिया आपकी आत्मा का एक सीधा प्रतिबिंब है, जो आपकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि में सत्य को पहचानती है। आपको दिखाया गया सम्मान आपके आध्यात्मिक संरेखण का एक प्रतिबिंब है, जो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से काम करते हैं उसके लिए आप जिस तरह से काम करते हैं, आप उसे सम्मानित करते हैं कि आप जिस तरह से हैं, आप उसे सम्मानित करते हैं। सम्मान एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। यह महत्वपूर्ण है कि ग्राउंडेड रहने के लिए इस श्रद्धा को अपने अहंकार को फुलाने की अनुमति न दें। जो सम्मान आपको दिखाते हैं कि आप अपनी पहचान के लिए नहीं हैं, लेकिन आपके उद्देश्य के लिए आपको विनम्र होने दें और आपको उस यात्रा की पवित्रता की याद दिलाएं जो आप अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इस सम्मान के साथ एक और लोगों के साथ रहने के लिए एक और शक्तिशाली प्रतिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं कि अन्य लोग यह महसूस कर सकते हैं कि अन्य लोग आप हैं, लेकिन आप अपनी प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से अपनी प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता उन लोगों में विस्मय को प्रेरित करेगी जो आपको कुछ नहीं समझ सकते हैं कि वे आपके लिए इतने आकर्षित क्यों हैं, लेकिन वे उस ऊर्जा द्वारा स्थानांतरित कर दिए जाएंगे जो आप किसी की ऊर्जा के साथ रह रहे हैं, जो कि वे अपने स्वयं के जीवन को जानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो कि उन्हें नहीं दे सकते हैं, जो कि वे अपने स्वयं के जीवन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो कि उन्हें नहीं दे सकते हैं। अपने दिव्य कॉलिंग योर पाथ में कदम एक दर्पण बन जाते हैं, जो दूसरों में अनिर्दिष्ट इच्छाओं और सपनों को दर्शाता है, यहां तक कि वे भी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से अनजान हो सकते हैं। विस्मय लोग आपकी उपस्थिति में महसूस करते हैं कि आप अपने स्वयं जो कुछ भी अनफॉर्मर को समझती हैं कि लोग कुछ अनफॉर्मर को समझ सकते हैं। आपकी यात्रा के इस हिस्से में यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतिक्रियाएं आवश्यक रूप से नकारात्मक नहीं हैं, बल्कि वे उन जटिल तरीकों को दर्शाती हैं जिनमें अन्य लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सामना करने की प्रक्रिया होती है। उनकी अनिश्चितता या परिहार अक्सर अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों का एक प्रतिबिंब होता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जो कुछ भी हो सकता है वह किसी भी व्यक्ति के रूप में महसूस कर सकता है, जो कि आप एक सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो कि एक सच्चाई से संबंधित है। एक जिज्ञासा सबसे आम प्रतिक्रियाओं में से एक को समझने की खोज के लिए लोगों के पास होने पर होगा। जब वे आपके संपर्क में आएंगे, जिज्ञासा यह है कि वे समझ सकते हैं कि आपके बारे में कुछ अनोखा है, और वे यह समझना चाहते हैं कि आप क्या सेट करते हैं। यह जिज्ञासा आपके जीवन शैली के बारे में, आपकी प्रथाओं या आपकी दुनिया के दृश्य के बारे में सूक्ष्म तरीकों से प्रकट हो सकती है। वे उन पुस्तकों के बारे में पूछ सकते हैं जिन्हें आप आध्यात्मिक अनुष्ठानों को पढ़ते हैं, जिनका आप अनुसरण करते हैं, या आपके पास आपके पथ पर आपके द्वारा किए गए अनुभव अक्सर सम्मान की जगह से आते हैं। भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो कि लोग आपकी ऊर्जा से रोमांचित हो सकते हैं, या जिस तरह से आप देखते हैं कि वे इस तरह की स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन को नेविगेट करते हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि वे कुछ ऐसा देखते हैं जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते हैं और अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि सीखना चाहते हैं। कि जिज्ञासा दिल के उद्घाटन को दर्शाती है और मन को आपकी उपस्थिति के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि वे एक गहरी सच्चाई महसूस करते हैं कि वे अभी तक परिचित नहीं हैं, जबकि वे आपके बारे में सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। उनकी जिज्ञासा खुद से अधिक कुछ के साथ जुड़ने की इच्छा है, जो कि उनकी खुद की शुरुआत हो सकती है, और वे अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्नों या रुचि की एक निरंतर धारा, यह आपकी यात्रा के टुकड़ों को साझा करने का एक मौका है
जो दूसरों को अपने स्वयं के रास्ते पर दूसरों को शिक्षित करने के लिए खुला हो सकता है जब वे वास्तव में रुचि रखते हैं, लेकिन वह सीमाएं निर्धारित करते हैं। अगर प्रश्न बहुत ही व्यक्तिगत हो जाते हैं या जांच करते हैं कि यह पता है कि हर कोई गहरी सच्चाई के लिए तैयार नहीं होगा, तो केवल दो अनिश्चितता और संकोच के बारे में पता चल सकता है कि उनकी मौजूदा विश्वास या सामान्य रूप से स्पष्टता और गहराई की उनकी भावना को बाधित करता है कि आप दूसरों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। वे आपकी प्रामाणिक एसिटी के सामने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा सकते हैं या उस ऊर्जा के साथ असहज महसूस कर सकते हैं जो आप अनिश्चितता से बाहर निकल सकते हैं, जो अभी भी अपने स्वयं के आध्यात्मिक जागृति से गुजर सकते हैं, जो कि पारंपरिक रूप से इन इन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं। आपके द्वारा लाए जाने वाले नए दृष्टिकोणों के साथ झड़पें वे आपकी प्रामाणिकता की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह उन्हें उन चीजों का सामना करने के लिए कहता है जो वे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनिश्चितता अक्सर आंतरिक प्रतिरोध की एक जगह से आती है, जो अनिश्चितता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जो कि उनके स्वयं के लिए एक मिरर को दर्शाने के लिए चुनौती दे सकते हैं कि वे अपने स्वयं के जागरण के शुरुआती चरणों में हैं, हालांकि वे अभी तक इसे व्यावहारिक सलाह का एहसास नहीं कर सकते हैं। जब अनिश्चितता के साथ सामना किया जाता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं कि लोग आपको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों के साथ कुश्ती नहीं कर रहे हैं। 3. परिहार भय और विक्षेपण। तीसरी प्रतिक्रिया शायद सबसे चुनौतीपूर्ण यह है कि कुछ लोग सक्रिय रूप से आपसे सक्रिय रूप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वे या तो खतरा महसूस करते हैं या क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अधिक महसूस करती है कि यह प्रतिक्रिया अक्सर चेंज के डर से डरने के डर से डर में होती है, जो कि किसी भी व्यक्ति से बचने के लिए प्रेरित करता है, जो कि एक उच्चतर कॉल से बचने के लिए कुछ भी हो सकता है, जो कि एक उच्च कॉल से बचने के लिए कर सकता है। आध्यात्मिकता के बारे में किसी भी गहरी चर्चा को रोकने के लिए समझते हैं कि आपकी ऊर्जा बहुत तीव्र है या उनकी दुनिया को चुनौती देता है कि यह प्रतिक्रिया आम है जब अन्य अभी तक अपनी आध्यात्मिक क्षमता का पता लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में आने से बचने के लिए तैयार हैं जो कि उच्च चेतना से बचने से बचता है। यह उत्तर दें कि आपका प्रकाश खुद के कुछ हिस्सों को रोशन कर सकता है कि वे इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी सच्चाई को अस्वीकार कर रहे हैं, बल्कि वे उस असुविधा से बच रहे हैं जो आध्यात्मिक जागृति के साथ आता है। कई मामलों में परिहार एक संकेत है कि उन्हें अपने स्वयं के मार्ग के साथ आने के लिए अधिक समय और स्थान की आवश्यकता है, कि यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है उन लोगों के लिए जो अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है या आपके मिशन का मूल्य नहीं है। यह केवल इस बात का संकेत है कि दूसरा व्यक्ति अपनी यात्रा पर उन्हें वह स्थान देता है जो उन्हें चाहिए, लेकिन विश्वास करें कि समय में उनकी जिज्ञासा या आंतरिक असुविधा उन्हें वापस ले सकती है जब वे सबक के लिए तैयार हो जाते हैं। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में इन प्रतिक्रियाओं का सामना करना मुश्किल होता है, अक्सर भावनाओं में निहित होता है, जैसे कि डर, ईर्ष्या और आलोचना की तरह ये प्रतिक्रियाएं दूसरों के संघर्षों के आंतरिक संघर्षों को दर्शाती हैं, जो तब उत्पन्न हो सकती हैं जब वे शक्ति की स्पष्टता और प्रामाणिकता का सामना करते हैं जो आपको शरीर के बारे में बताते हैं, लेकिन यह महसूस करने के लिए कि दूसरों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं, जहां दूसरों को यह पसंद आ सकता है कि अन्य लोगों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह पसंद आ सकता है कि दूसरों को यह पसंद आ सकता है कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह पसंद 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 आ सकता है कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है कि दूसरों को यह पसंद आ सकता है कि दूसरों के बारे में उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो वे अनुभव कर रहे हैं, कि वे अनसुलझे भय को अस्वीकार कर रहे घावों या ईर्ष्या को दर्शाते हैं जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब वे किसी को अपने दिव्य में पूरी तरह से कदम रखते हुए कहते हैं कि इन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के स्रोत को समझने से आप उन्हें करुणा और अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को चलाने के लिए डर के बिना अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।
जो कि सबसे सामान्य नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में से सबसे अधिक है। परिचित, जब अन्य लोग एक चुने हुए की ऊर्जा का सामना करते हैं तो यह भारी महसूस कर सकता है, क्योंकि आपकी प्रामाणिकता और आध्यात्मिक स्पष्टता अपने स्वयं के जीवन के पहलुओं को उजागर करती है जो उन्होंने अभी तक डर को संबोधित नहीं किया है। जाए कि यह कुछ भी हो सकता है, या निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के माध्यम से, या अधिक से अधिक वापस, या अधिक से अधिक अपने आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करता है। जो चुने हुए व्यक्ति से डरते हैं कि वे हमेशा यह नहीं समझ सकते हैं कि वे आपके चारों ओर असहनीय क्यों महसूस करते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति आपकी उपस्थिति की ताकत पर उठाती है, जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के डर को ट्रिगर करती है। जब वे पूरी तरह से समझते हैं कि दूसरों को यह समझ में नहीं आता है, कि दूसरों को यह समझ में 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 आता है कि अन्य लोग पूरी तरह से चुनौती देते हैं। इस प्रतिक्रिया से बचना आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि वे अभी तक अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों या आध्यात्मिक जागृति से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आप दूसरों में डर का सामना करते हैं तो यह याद रखें कि यह उनका मुद्दा यह है कि आपका मुद्दा यह नहीं है कि आप अपने डर को पूरा करने के लिए अपने डर को नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए अपने डर को आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन आप अपने स्वयं के मंडली को नहीं बताते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के मंडली को नहीं बता सकते हैं करुणा, लेकिन दूसरे